चंद्रशेखर कहाँ से नेता हो गया बताओ, कौन है वो? कुछ नहीं है, वो तो जातिवादी है, वो ना बुद्ध धर्म को मानता है, वो बाबा साहब को भी नहीं मानता। वो कहीं बुद्ध विहार पे आया भी नहीं है, ना कहीं दमदीक्षा कार्यक्रम में आता, ना उसने दमदीक्षा ली है, ना उसका मूड है लेने का। मंच से बार बार आह्वान किया जा रहा था कि 2025 तक करोड़ों लोगों को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी। तो आप एक लीगल एडवाइज़र हैं, क्या लगता है आपको? सालों से काम कर रहे हैं, ये हो पाएगा? संभव है ये मुझे तो संभव लगता नहीं है। ये तो धर्म दीक्षा समारोह 56 से हो रहा है। जब हर साल ये बौद्ध बनते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चले गए वो, दिखाई देते नहीं। अब से जब से 56 से अब तक करोड़ों लोग हो गए, लेकिन समाज में, क्योंकि परिवार नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता, इंडिविजुअल बदलता है। हमारी जो औरतें हैं ना, अगर ये बाबा साहब की 5 प्रतिज्ञा भी मान लेना तो ये सारा अंधविश्वास दूर हो जाएगा। उसको छोड़ती नहीं है, नवरात्रों में इसमें लगी रहती है, यहाँ पे बौद्ध धर्म अपना लेती है। फ़ायदा क्या उस बौद्ध धर्म का? फिर मंदिर जाती है, फिर वो पिटती हैं। तो जब दूसरों के घरों में जाएंगी तो वो तो पिटेंगी, फिर जाते क्यों? आप जो चंद्रशेखर की बात करो ना, चंद्रशेखर कहाँ मानता है बौद्ध धर्म को? अपने संगठन बनाए हुए हैं और खुद ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं, खुद ही सेक्रेटरी बन जाते हैं और बाबा साहब का नाम लेके और उसकी गलत व्याख्या करते हैं। इसलिए बाबा साहब का मिशन, असलियत में जो मिशन था वो सफल नहीं हो रहा। ऐसे धम्म दीक्षा समारोह हर साल होते हैं, लेकिन जो इन्हें गुने लोग हैं ना वो ही आ जाते हैं, और जो ज़मीनी लेवल पर वही ब्राह्मण धर्म ही परंपरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़ और सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं अम्बेडकर भवन में, जहां पर आज विजयदशमी के दिन तमाम बहुजन समाज के लोगों ने धम्म दीक्षा को ग्रहण किया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली स्टेट के जो है लीगल एडवाइज़र बनारसी लाल जी। तो सर, क्या लगता है आप जो आज धम्म दीक्षा लिए लोगों ने, उससे और तमाम लोगों पर कोई असर पड़ेगा जो लोग आएंगे बौद्ध धर्म में? असर पड़ेगा, जो ज़मीनी लेवल पर असर नहीं पड़ रहा, हम 56 से देख रहे हैं। ऐसे धम्म दीक्षा समारोह हर साल होते हैं, लेकिन जो इन्हें गुने लोग हैं ना वो ही आ जाते हैं, और जो ज़मीनी लेवल पर वही ब्राह्मण धर्म ही परंपरा है। तो क्या लगता है तमाम जगह पर आज जो है ऐसा समारोह चल रहा है भारत के अंदर? बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो है बौद्ध की शरण में लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद भी तमाम लोग हिंदू के नाम से अपना गुणगान करते हैं। ये जो है 56 से ही चल रहा है, लेकिन हम ज़मीनी लेवल पर जा रहे हैं तो ब्राह्मणवाद पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग दिखावे के लिए बाबा साहब का विरोध नहीं कर पाते, अंदर से बाबा साहब का विरोध है। आप खुद एक लीगल एडवाइज़र हैं आप इसके अंदर। दिल्ली के अंदर भी तमाम बौद्ध महासभाएं हैं। क्या लगता है कि क्या कारण है ऐसा कि अलग अलग लोग पद के उसके लिए करते हैं, या किस को क्या कारण, मुख्य कारण क्या है जो अलग अलग बुद्ध बना रखी हैं ऐसे महासभा? ये दिल्ली में जो बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, स्वार्थी लोगों ने उसको भी तोड़ दिया और उसका 33 लाख रुपया निकाल लिया गया। उसके केस चल रहे हैं, उसके 30,000 में। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिल्कुल कंगाल कर दी, उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट ली गई, सारा फर्नीचर, रिकॉर्ड और 33 लाख रुपया निकाल लिया गया। भारत के अंदर हजारों बहुजन संगठन बने हुए हैं, उसके बावजूद लगता है कि ये जो एकजुट कर पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे समाज? नहीं, मतलब ही नहीं होता। अपने संगठन बनाए हुए हैं और खुद ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं, खुद ही सेक्रेटरी बन जाते हैं और बाबा साहब का नाम लेके और उसकी गलत व्याख्या करते हैं। इसलिए बाबा साहब का मिशन, असलियत में जो मिशन था वो सफल नहीं हो रहा। तो आज आप पूरा परिवार साथ में आए हो यहाँ पर, क्या संदेश देना चाहोगे जो और बहुजन लोग हैं, हिंदू धर्म में भी घुसे हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गुलामी के रास्ते पर चल रहे हैं? तो क्या गुलामी? वो तो बाबा साहब ने संदेश दे दिया, लेकिन वो संदेश लोग मान नहीं रहे, उसको मान नहीं रहे। दिखावे के लिए सब बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन काम उसका उल्टा करते हैं। ये खुले दिल से नहीं कहना चाहते कि मैं बाबा साहब विरोधी हूँ,
बाकी उसकी व्याख्या गलत करेंगे, तो इसलिए इसे पैसिव रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब नाम के अम्बेडकरवादी बन रहे हैं लोग। नाम के अंदरवादी हैं। जो जैसे महिला है वो खुल के विरोध नहीं कर पा रही, लेकिन पैसिव रेसिस्टेंस है, वो करेगी तो उसको रुचि नहीं है। अभी नवरात्रि निकले हैं, बहुजन समाज की महिलाएं भी 9 दिन व्रत रही थी पहले से ज़्यादा। हाँ। पहले से ज़्यादा। हाँ। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कन्याएं जिमाई हैं। हाँ। चौराहे पर खाना रखा है। हाँ। और वहाँ पर रखा है जहाँ पर अम्बेडकरवाद का पिछले 50 साल से ज़्यादा खूब धुआंधूर प्रचार है। हाँ। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे तमाम कार्यक्रम करने के बहाने बहुजन समाज से चंदे के नाम पर पैसा लूटा जाता है। चंदे के नाम से पैसा लूटे तो क्या, हमारा समाज देने वाले नहीं है, लूटेंगे क्या? हमारा समाज 100 रुपये देता है, कुछ एक दिक्कत दुक्का वो होगा, लूट पाट इतनी नहीं है, लेकिन सब अम्बेडकर से कोई कम नहीं समझता। अरे, मंच से बार बार आह्वान किया जा रहा था कि 2025 तक करोड़ों लोगों को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी। तो आप एक लीगल एडवाइज़र हैं, क्या लगता है आपको? सालों से काम कर रहे हैं, ये हो पाएगा? संभव है ये मुझे तो संभव लगता नहीं है। ये तो धर्म दीक्षा समारोह 56 से हो रहा है। जब हर साल ये बौद्ध बनते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चले गए वो, दिखाई देते नहीं। अब से जब से 56 से अब तक करोड़ों लोग हो गए, लेकिन समाज में, क्योंकि परिवार नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता, इंडिविजुअल बदलता है। और वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे नहीं बदलते, उसके पोते नहीं बदलते, उसकी औरत नहीं बदलती। तो जब पूरा जितना धर्म परिवर्तन हो रहा है इंडिविजुअल तौर पर हो रहा है, सामाजिक तौर पर नहीं हो रहा। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि परिवार में एक तो बन जाता है बौद्ध, एक बन जाता है, परिवार को नहीं बना पाता, नहीं बना पाता, और ना परिवार उसकी चलने देता है। अच्छा, आपके परिवार में सभी बौद्ध हैं या आपके साथ भी ऐसा कुछ? मुझे थोड़ी सफलता मिली है। अच्छा, थोड़ी सफलता मिली है, मतलब जो लड़के लड़कियां बौद्ध धर्म के रास्ते पर हैं। अच्छा, बदलाव क्या देखा आपने? सालों से काम कर रहे हैं, 2022 में क्या बदलाव मिला आपको? कुछ बदलाव नहीं है, ब्राह्मणवाद बढ़ा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले से बढ़ा है। पहले बाबा साहब के साथ जो कार्यकर्ता थे वो ज़्यादा कट्टर थे, ज़्यादा ईमानदार थे। जितना बाबा साहब का प्रचार हो रहा उतना ही दलित समाज में ब्राह्मणवाद पहले से ज़्यादा कहीं बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। को भी पहले अपने लोगों ने धोखा दिया था, बाबा साहब ने अपने लोगों को धोखा दिया था, अब भी दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, खूब गद्दारी कर रहे हैं। जितना गद्दारी ब्राह्मणवाद इतना उसको विरोध नहीं कर रहा जितना पैसिव रेसिस्टेंस दलित समाज का है। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी धर्म दीक्षा नहीं लेना चाह रहे हैं कि उनका जो आरक्षण उनको मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये कोई कारण नहीं, उनको धर्म में आस्था ही नहीं है। गुमराह कर रहे हैं कोई लोग, गुमराह कर रहे हैं, उनको धर्म में आस्था ही नहीं है। वो मतलब उनको ब्राह्मणवाद इतनी गुलामी है कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकते, खुला विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन असलियत ये है कि उन्हें ब्राह्मणवाद बहुत पसंद है, गुलामी बहुत पसंद है, गुलामी की आदत लगी हुई पसंद है बहुत ज़्यादा। दिखावे के लिए खुल के अम्बेडकर का विरोध नहीं कर पाते। कोई कहेंगे ये 22 प्रतिज्ञाओं को तो लागू नहीं किया जा सकता, कोई कहेंगे बाबा साहब को पता नहीं था कि मैं लागू नहीं कर पाऊंगा। तरह तरह की पढ़ा लिखा वर्ग व्याख्या दे रहा है, और जितना जो पढ़ा लिख जाता है ना, तो समाज ने एक आदमी खो दिया। ये प्रैक्टिकल हो रहा है। वो समाज को छोड़ देगा, अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देगा, परिवार को भी छोड़ देगा, और ब्राह्मणवाद को पूरा साथ देगा। जितना भी एजुकेटेड होगा, बहुत कम लोग हैं एजुकेटेड लोग जो बाबा साहब के मिशन का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो लोग धम्म दीक्षा को ग्रहण कर चुके हैं वो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं अभी भी? वो इंडिविजुअल तौर पर, उनका परिवार नहीं करेगा, इंडिविजुअल तौर पर करते हैं वो, और ना उसका परिवार। अभी किसी ने बौद्ध धर्म ले लिया, उसका लड़का कहीं मैं तो नहीं हिंदू धर्म से शादी करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं घर को से भाग दूँगा, तो वो क्या कर लेगा? ये हो रहा है। परिवार तौर पर, सामाजिक तौर पर परिवर्तन नहीं हो रहा, इंडिविजुअल तौर पर हो रहा है। और वो जो परिवर्तन करने जाता है अपने बच्चों के पर अपनी पत्नी पर चला नहीं पाता, उसको वो अकेला पड़ जाता है। अच्छा, सुबह सुबह बाबा साहब का गुणगान किया जाता है, गौतम बुद्ध का गुणगान किया जाता है, शाम के टाइम नशे में धुत हो जाते हैं, अपनी घर में लड़ाई करते हैं लोग। देखो, नशे में तो हर धर्म में मिलेंगे। क्या बौद्ध देश है उसमें नशा नहीं करते? नशा बुरी चीज़ है, प्रतिज्ञा में से एक प्रतिज्ञा है ना, एक प्रतिज्ञा है, लेकिन पूरी ये आदर्श है, ये पूरी तरह से नहीं
प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक एसेंस है। उसका एसेंस ये है कि मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणवाद से नहीं कराऊंगा। इसको लोग नहीं छोड़ रहे। एक किसी ने दारू छोड़ दी, अच्छी बात है, लेकिन वो ब्राह्मणवादी रहेगा, तो उसे तो हम अम्बेडकरवादी नहीं कह सकते। दारू पीता ब्राह्मणवाद को छोड़ दे तो थोड़ा अम्बेडकरवादी है। किसी ने सारी पंचशील अपना लिया, अष्टांगिक मार्ग अपना लिया, बिल्कुल मॉरल आदमी है, विपश्यना भी करता है, और वो ब्राह्मणवादी है, तो उसको हम अम्बेडकरवादी कैसे मान लेंगे? ब्राह्मणवाद का मतलब असमानता, किसी जाति से संबंध नहीं है। ब्राह्मणवाद एक सिस्टम है, ब्राह्मणवाद एक वाद है, ईजम है, जैसे मार्क्सिज्म। ये ब्राह्मणिज्म इज एन ईवल, उससे हमें लड़ाई लड़नी है, और बुद्धिज्म उस बुराई से लड़ने का एक रास्ता है। बुद्धिज्म इज नॉट अवर अल्टीमेट गेम, वो ब्राह्मणवाद से लड़ने का एक सशक्त हथियार है। आज का कार्यक्रम सफल हुआ? आज का कार्यक्रम प्रचार के उससे सफल है, अच्छा है आज का कार्यक्रम, प्रोपेगेंडा की वजह से। लेकिन ये एक्चुअली धरातल पर परिवारवाद में नहीं उतर पाता परिवार में। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो धरातल स्तर पर भी उतर सके? हम ये है परिवार वाले के, हम जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं उन पर जोर दो। पहले वो जो नशा है ना ब्राह्मणवाद का, वो छुड़ाया जाए, जब आदमी बुद्धिज्म में आएगा। डायरेक्ट एकदम बुद्धिज्म में नहीं आएगा। पहले स्मैक छुटाएंगे ब्राह्मणवादी रूप, जब भी तो उसकी समझ में आएगा। स्मैक लगी हुई है उनके ब्राह्मणवाद की, तो वो बुद्धिज्म को नहीं स्वीकार कर पाता। तो पहले हमें, इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसे पता था कि इनके बिना बुद्धिज्म अधूरा रहेगा। तो 22 प्रतिज्ञा, अम्बेडकर को मानेंगे लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानेंगे लोग। रामकृष्ण को पूजेंगे, ब्राह्मणवाद तो बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। पर बिना प्रतिज्ञाओं के तो फिर पालन ही हो ही नहीं पाएगा ना संभव कि लोग इसको माने फिर। हाँ, संभव, वो असेंशियल है, लेकिन उसका प्रचार कम होता है। हाँ। उसका प्रचार कम होता है। अगर हम, और जब सफलता मिलेगी, जब ये दलितों के अलावा ओबीसी वगैरह सब में पहुँचेगा। अकेले दलित से कोई लाभ नहीं होगा। मान लो हम 1 करोड़ दलित बौद्ध बन जाएं, तो ब्राह्मण को तो अत्याचार करने के लिए बाकी बतेरे अवेलेबल हैं। वो तो उनसे, उन्हें कि बन जाओ तुम बौद्ध विहार, बुद्ध बन जाओ, उनसे क्या मतलब है? उन्हें तो उनके ग्राहक जो उनके पास हैं वो हैं, मिलेंगे। तो इसका प्रचार ओबीसी वगैरह में सब में होगा, तब हमें सफलता मिलेगी। पर ओबीसी तो जाति का जनगणना के लिए कर रहा है। जाति का जनगणना के लिए कर रहा है। इसमें 2 कारण हैं। एक तो हमारे पास साधन नहीं है, दूसरा कैपेबिलिटी नहीं है। कोई हमारे पास ऐसी संस्था नहीं है कोई इसको पूरा कर सके। कोई ना कोई कैपेबल लीडर है, ना हमारे पास साधन है। इसलिए जो एक कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी कोई संस्था जो सबको एक कर सके, वो नहीं है। इसलिए हम बिखरे हुए हैं, इंडिविजुअल प्रतिस्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो औरतें हैं ना, अगर ये बाबा साहब की 5 प्रतिज्ञा भी मान लेना, तो ये सारा अंधविश्वास दूर हो जाएगा। उसको छोड़ती नहीं है, नवरात्रों में इसमें लगी रहती है, यहाँ पे बौद्ध धर्म अपना लेती है। फ़ायदा क्या उस बौद्ध धर्म का? फिर मंदिर जाती है, फिर वो पिटती हैं। तो जब दूसरों के घरों में जाएंगी तो वो तो पिटेंगी, फिर जाते क्यों? तो ये तो जरिया है बस, और कुछ नहीं है। वहीं के वहीं है। मैं भी इतने सालों तक देखती आई हूँ, वहीं की वहीं औरतें हैं, कुछ नहीं छोड़ती। अंधविश्वास सब घर में, पूजा पाठ सब दिखावे के लिए। बस अंधविश्वास नहीं लगता, उनकी वो धार्मिक आस्थाएं होती हैं। धार्मिक आस्था है, जब उनको शुरू से यही सिखाया जाता है तो वो तो उसी में रहती है ना। उनको कितना भी समझा लो, जैसे नशे वालों को कहते हैं ना, नशा मत कर, वो उधर ही जाता है। यही चीज़, ये भी नशा ही है। तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं को लाया जा सकता है क्या? बहुत कोशिश तो बहुत करते हैं उसमें लाने की, पर वो अंधविश्वास छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती, बस उसी में जाती है। हम 10 कदम आगे चलते हैं उनको, और वो 100 कदम आगे और चलती हैं। पर आज देखा गया था कि 10% महिलाएं दिखी यहाँ पर, जो संख्या थी ये तो यहाँ पे तो आती है, फिर इनको कल जाके देखो वहीं पे पूजा पाठ में लग जाएंगी अपने। यहाँ तो बस थोड़ा दिखावे के लिए आती है, भीड़ होती है, फिर अपने उसी धंधे में लग जाती है। मुझे 100 में से 5% ही कुछ ऐसे होता है जो मतलब पूरा बाबा साहब की प्रतिज्ञा को कम से कम 5 तो मानती है। शिक्षा की कमी मानते हैं? शिक्षा तो है, शिक्षा तो सभी ले रहे हैं।
पर फायदा क्या हुआ, जो पढ़े लिखे भी अंधविश्वास में है, फायदा कुछ नहीं है। ब्राह्मण भी अम्बेडकरवाद को मानते हैं, गौतम बुद्ध के जिनको बाबा साहब समझ आ गए ना, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, किसी भी कौम के हो, वो मतलब नहीं मानेगा अंधविश्वास। हमें तो मतलब बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के विचारों पे चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मतलब पूरी तरह तो नहीं कर पाते पर कोशिश तो करते हैं ना। कम से कम 2 प्रतिज्ञा भी मान लो। भारत तो के अंदर जितना भी दलित समाज है, बहुजन समाज जिसको बोला जाता है, मतलब 85 से 95% बोलते हैं। अगर ये सभी धम्म दीक्षा ले लें तो क्या लगता है अपराध जो हो रहे हैं देश के अंदर वो कम होंगे? देखो अपराध तो होंगे ही, अपराध तो मतलब कम नहीं होंगे, चाहे धम्म में चले जाए चाहे उसमें होंगे, अपराध तो होंगे ही। धम्म दीक्षा लेने के बाद भी अपराध होते हैं, वहाँ पे होते नहीं है। क्या फ़ायदे ये सब, हम ये क्या अपराध नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलते, ले लेते हैं दीक्षा वहाँ पे जाके। उनके विचारों पर चलने के बाद तो लगता नहीं ना कि कोई ऐसे अपराध करेगा। ये तो मुझे मुश्किल है। मतलब अपराध तो मतलब समाज में ये अपराध करता है ऐसे? करता है, करता क्यों नहीं है। आपका नाम? अनीता गौतम। तो क्या लगता है आज जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एकजुट हुए, हाँ। काफ़ी संख्या थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, कार्यक्रम सफल हुआ? कुछ सफल हुआ, सफल तो हुआ, लेकिन मानते नहीं है ना, आ तो जाते हैं, मानते कुछ नहीं है। सफल अच्छा तो जो जिसने अंधविश्वास छोड़ दिया ना, उसके घर में शांति शांति। जिन्होंने मंदिर में जाना छोड़ दिया तो सब शांति से, उनके बच्चे भी लायक बनेंगे जिन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी बस। तो मंदिर में जाना छोड़ रहे ही नहीं, बहुजन तो समझाए कैसे? तो यही तो समझा रहे हैं ना, आके यहाँ आप इतनी भीड़ हो जाती है, यहाँ समझाने के लिए तो आते हैं, लेकिन समझते नहीं है। अभी मैडम ने बताया यहाँ पर आएंगे फिर चले जाएंगे, हाँ फिर वही करते हैं, अपने घर का नाच वो खुद ही करते हैं। ये हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होता, ये सब एक महिला ही समझाती है, घर में परिवार को बनाती है महिला ही बनाती है, और बच्चों को लायक बनाती है महिला बनाती है। तो ये पूजा पाठ से कुछ वो नहीं है। पूजा पाठ तो गौतम बुद्ध की शिक्षा कैसे दी जाए आप बताएं? उनको बताया जाए ना, समझो ना कि भाई ये प्रोग्राम में आना चाहिए, समझना चाहिए ये क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा रहे, तो समझो ना उस बात को जाके। तो फिर घर जाके वो पलट जाते हैं। तो अच्छा, देखा ये जाता है जो लोग संरक्षक होते हैं किसी भी संगठन के, उनके घर में सबसे ज़्यादा पाखंडवाद होता है। ये तो है, यहाँ पे भाषण देते हैं, उन्हीं के घर में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। पर क्या करें, वो कोशिश तो करते हैं अपने घर में, कोई नहीं मानता। जैसे नशा नहीं छोड़ता बच्चा, अगर किसी बच्चे दारू पीते हैं, पेरेंट्स मना करते नहीं छोड़ता, तो यही चीज़ ये भी है, कोशिश करते हैं। पर सबसे मेन लेडीज़ है, अगर लेडीज़ छोड़ देगी ना तो सब मतलब ये पाखंडवाद जो है युवाओं का एक नेता माना जाता है चंद्रशेखर को। अभी उनके एक बच्चे का जन्मदिन था तो हाथों में काले धागे बंधे हुए थे, काफ़ी वायरल हुए थे फोटो वगैरह। तो उनमें उनका कसूर नहीं होगा ना, क्या पता उनका परिवार कर रहा हो, नहीं मान रहे होंगे वो, ये भी तो हो सकता है ना। लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना, मैं तो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के वो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना, घर में तो नहीं कर पा रहे। अगर अपने नहीं मान रहे, दूसरे 4 लोग मान जाए, वो भी काफ़ी बदलाव है ना। चलो मान लो उनके बच्चे नहीं मान रहे, दूसरे मान रहे हैं, तो वो भी तो बदलाव ही है ना। अगर आप मैं नहीं मान रही, आप बदल जाए तो मेरे लिए आप भी बहुत है ना, आप तो बदले ना। आप जो चंद्रशेखर की बात करो ना, चंद्रशेखर कहाँ मानता है बौद्ध धर्म को? मानता नहीं है वो। तो कलेऊ बांधे कुछ भी बांधे। उसने कब बोला कि मैं बुद्ध में आस्था रखता हूँ या बुद्ध धर्म मानता हूँ? पर नारा लगाते हैं बहुजन समाज, बहुजन समाज। देखो बहुजन समाज का, बहुजन समाज जो है ना, बहुजन जो वर्ड है भगवान बुद्ध का दिया हुआ वर्ड है। भगवान बुद्ध का जो बहुजन वर्ड था वो अलग था। आजकल जो हमारे लोगों ने, मतलब आजकल के लोगों ने जो बना दिया ना बहुजन वर्ड, SC ST OBC, वो नहीं है बहुजन। ये शब्द का मीनिंग ख़राब कर दिया। SC ST OBC सब बहुजन में ऐड कर दिए। बुद्ध का बहुजन ये थोड़ी है। पर चंद्रशेखर जो आप बता रहे हैं बुद्ध धर्म को नहीं मानते, पर वो लगातार पाखंडवाद को जो है खुलेआम जो है चेतावनी देते हैं। कौन से पाखंडवाद को चेतावनी दी उन्होंने? लगातार काफ़ी वीडियो वायरल होती है चंद्रशेखर। नहीं, कभी उन्होंने कब बोला हिंदू धर्म के खिलाफ? हिंदू धर्म के खिलाफ कब बोला उन्होंने, बताओ? कभी नहीं। वो तो अपना आपको ग्रेट चमार वगैरह बोलता रहता है। हर कोई अपना ग्रेट जाट बोले, ग्रेट वाल्मीकि बोले, ग्रेट यादव बोले। कहाँ है वो, बताओ? उसे ग्रेट चमार है तो दूसरे को ग्रेट यादव पे फख्र करेगा, कोई ग्रेट वाल्मीकि पे फख्र करेगा। तो चंद्रशेखर कहाँ से नेता हो गया, बताओ? कौन है वो? कुछ नहीं है, वो तो जातिवादी है। वो ना बुद्ध धर्म को मानता है, वो बाबा साहब को भी नहीं मानता। वो कहीं बुद्ध विहार पर आया भी नहीं है, ना कहीं धम्म दीक्षा कार्यक्रम में आता, ना उसने धम्म दीक्षा ली है, ना उसका मूड है लेने का। ठीक है, तो चंद्रशेखर तो कुछ नहीं है, हम नहीं समझते जो कुछ भी। ठीक है, क्या लगता है मतलब ऐसे कार्यक्रमों से कुछ असर पड़ने वाला है समाज? देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, चाहे 1% पड़े। बड़ा कार्रवाई है, बाबा साहब का मिशन बहुत बड़ा है।
किसी का धर्म परिवर्तन कराना कोई मजाक की बात है? ठीक है, अब वो कह रहे थे, ये बाबूजी कह रहे थे वकील साहब कि इंडिविजुअली बदल रहा है। ठीक है, अब वो बाकी उसके घर में भी बच्चे नहीं बदले, बिल्कुल उल्टा एंटी हो जाते हैं। तो इंडिविजुअली हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चलेगी, बातें बढ़ेंगी आगे। देखो अभी तो ऐसे ही है। अभी इतने सारे लोग हैं, अगर हम अपनी लड़की के लिए, लड़के के लिए, शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढेंगे ना, कोई भी बौद्ध धर्म से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो लोग, ये जो लोग होते हैं वो कहाँ छुप जाते हैं, फिर वो दोनों तरह से करते हैं शादी, बौद्ध धर्म से भी हिंदू धर्म से भी। तो फ़ायदा क्या हुआ? हम तो दोनों को मानते हैं, ये क्या फ़ायदा हुआ? हमारे लड़के लड़की इतने मतलब वो हैं, किसी को लड़का नहीं मिल रहा, किसी को लड़की नहीं, फिर वो मिलते हैं तो वो बौद्ध धर्म से तैयार नहीं होते। अब लड़की की तो मजबूरी होती है ना, पेरेंट्स को भी लड़की वालों को तो करनी होती है, पर लड़के जो लड़के के लिए लड़की ढूंढते वो तो अपने हाथ में होता है ना, फिर वो लड़की वाले नहीं मानते। ये है, बताओ, ये जो सारे समाज इकट्ठा हो रहा है ना, अभी ढूंढो लड़के लड़की मिलेंगे नहीं, फिर वो बौद्ध धर्म से नहीं करेंगे शादी। बाद में ये जो जितनी भी भीड़ यहाँ पर है वो भी मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर रहे लेडीज़, यही संदेश देना चाहती हूँ। औरतें जब भी सफल रहेंगी, जितना पाखंडवाद से दूर रहेंगे, अंधविश्वास से जब ही हो रहेंगे।